वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो 12 बजे वाला टॉपिक है वो है मिशन गंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी शामिल हुआ है। यानी कि जो मिशन गंगा है उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी शामिल करा गया है। तो हम इस टॉपिक में जो है इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें, यानी कि जो यूपीएससी पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं उनकी बात करें, तो वहां भी ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो बस आपको क्या करना है, पॉइंट्सों को ध्यान से समझना है। ठीक है, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कहीं से भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज छोटी दीपावली है, तो छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा, और हो सके तो कई लोगों की जो है, कुछ लोगों की हेल्प जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस दिवाली अच्छे से मना सके। क्लियर। तो आप सभी को जीके फैक्ट्स की तरफ से हैप्पी दीपावली, छोटी दीपावली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, गंगा उत्सव के अभी पहले दिन में क्या हुआ था। गंगा उत्सव के पहले दिन में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। ठीक है, यानी कि अभी गंगा उत्सव का पहला दिन स्टार्ट ही हुआ था, जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन था, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी शामिल कर लिया पहले दिन ही। क्लियर, याद रखिएगा। वही इस गिनीज बुक को, इसे जो है गिनीज बुक में दर्ज जो है अभी किया गया, क्योंकि 1 घंटे में फेसबुक पर हस्तलिखित नोटों की रिकॉर्ड संख्या में फोटो अपलोड की गई थे। यानी कि हुआ क्या था, जब पहले दिन इसका जब शुरू हुआ गंगा उत्सव, तो गंगा उत्सव शुरू होते ही फेसबुक पर इतनी फोटो को अपलोड कर दिया गया लिखित में कि मतलब एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कोई इतनी फोटो को जो है अपलोड किया गया था। समझ रहे मेरी बात को। इसीलिए जो है इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा गया। तो ये है इसका कारण, याद रखिएगा। वहीं गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन गंगा कार्यकलाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कार्यक्रम की पहुंच को गति प्रदान कराने के लिए किया गया था। क्लियर। यानी कि जो गंगा उत्सव का कार्यक्रम आयोजन जो किया गया था, गंगा कायाकल्प, ठीक है, इसके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ कार्यक्रम की पहुंच को गति प्रदान कराने के लिए किया गया था। क्लियर। तो 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन से। पहले, गंगा उत्सव का जब पहला दिन स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। करने का कारण क्या रहा, करने का कारण ये रहा कि भैया 1 घंटे के अंदर अंदर फेसबुक पर इतनी फोटो इसकी अपलोड हो गई, वो भी लिखित में, कि जिसका एक रिकॉर्ड ही बन गया। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फोटो इतनी अपलोड करी गई। समझ रहे मेरी बात को। समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे होंगे। वही गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने का दूसरा कारण की अगर बात करेंगे, तो ये था कि जागरूकता बढ़ाना था, और साथ में जो है इसके कार्यक्रम की पहुंच को गति प्रदान कराना था। समझ गए। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है अब इसमें। अब बात करते हैं गंगा उत्सव 2021 क्या था, इसको समझते हैं। देखिए, गंगा उत्सव का अभी 5वां संस्करण वर्चुअल शुरू हुआ है। चलिए, तो क्या कहा गया है कि गंगा उत्सव 2021 ये क्या है, तो गंगा उत्सव का 5वां संस्करण है, वर्चुअल जो अभी शुरू हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन सा संस्करण शुरू हुआ। गंगा उत्सव का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। कौन सा संस्करण, 5वां संस्करण। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में गंगा उत्सव 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, 5वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है। वही यह त्योहार गंगा नदी के साथ साथ भारत के अन्य नदियों को महिमा का जश्न मनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या करेगा, ये जो त्योहार है गंगा नदी के साथ साथ भारत के अन्य नदियों के महिमा का जश्न मनाएगा, ताकि सभी नदियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो याद रखिएगा, 5वां संस्करण भी वर्चुअल रूप से जो है शुरू हुआ है। आगे समझते हैं, आगे कहा जा रहा है गंगा उत्सव। गंगा उत्सव क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं, लेकिन आगे वाला पॉइंट समझने पहले गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल चैनल पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर शेयर नहीं करा है तो क्या करना है, आपको फटाक से वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को समझ सके। ठीक है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मिलता है, सब चीज आपको मिल जाएगा। आपको किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी जो है अलग से नहीं
नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप डेली जीके फैक्ट्स पर जो है करंट अफेयर की वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलता है। जैसे कि सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास, फिर उसके बाद जो है 8 बजे वोकैब, फिर 12 बजे करंट से टॉपिक, 3 बजे करंट से टॉपिक और 8 बजे रात के करंट से टॉपिक। तो ये पांचों क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं तो ये 3 क्लासेस 12 बजे वाली, 3 बजे वाली, 8 बजे वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सारा समझ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात आने वाली ही नहीं है। ठीक है, और हम 3 क्लासेसों में यही करते हैं, बेसिक से लेकर मैं आपको हाई लेवल तक का समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे एग्जामिनर कुछ भी आपको बना के दे। ठीक है, तो आप अगर यूपीएससी पीसीएस वाले तो आप ध्यान से तीनों क्लासेस को वॉच कीजिएगा। क्लियर। और अगर आप एसएससी बैंक की करें तो पांचों क्लासेस, वैसे हर किसी के लिए पांचों क्लासेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांचों क्लासेस करंट से। ठीक है, और ये जीके फैक्ट्स का आपसे वादा है, अगर आप डेली यानी कि 5 से 7 महीने तक, 7 से 8 महीने मैक्सिमम आप जो है 5-7 महीने तक अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लासों को देखेंगे ना, तो मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि आपका करंट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। क्लियर। बस आपको कंटिन्यू क्लासेस को देखना है, मैक्सिमम 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 से 16 मिनट के होते हैं, उसके बाद वोकैब 10 से 12 मिनट, फिर 10-10 मिनट की आपकी 3 क्लासेस होती है। तो इस तरीके से आपका 1 घंटा भी नहीं जाएगा अगर आप डेली क्लासेस को वॉच करेंगे। क्लियर। तो आप डेली देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको हर क्लासेस का मिल जाए। चलिए जानते हैं अब गंगा उत्सव क्या है, गंगा उत्सव के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, गंगा उत्सव गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए जो है कार्यक्रम स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और जिसे जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी कि नेशनल गंगा काउंसिल NGC बोला जाता है, द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, यह 3 दिवसीय उत्सव है जो कि हितधारकों को जुड़ाव को बढ़ावा जो है देता है। ठीक है, यह जनता की भागीदारी की भी प्रोत्साहित करता है और यह आयोजन लोक कथा, प्रख्यात हस्तियों के साथ साथ संवाद, प्रश्न उत्तर, संगीत और नृत्य प्रदर्शन, पारंपरिक कला रूपों और प्रदर्शनियों और फोटो दीर्घाओं के प्रदर्शन करने के माध्यम से मनाया जाता है। यानी कि फुल एंटरटेनमेंट भी होता है और साथ में जो है इसका बताना भी होता है कि किस तरीके से हम लोग जो है गंगा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है हर गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने का कार्यक्रम जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाता है। याद रखिएगा, इनके द्वारा ही से कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय उत्सव होता है ये, जो कि हितधारकों को जुड़ाव का बढ़ावा देता है, जनता की भागीदारी को भी ये प्रोत्साहित करता है। इस आयोजन में जो है लोक कथा होता है, हस्तियां आती हैं और उनके साथ जो है संवाद होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं, संगीत होता है, नृत्य होता है। ठीक है, पारंपरिक कला रूपों का भी इसमें प्रदर्शन होता है। वहीं प्रदर्शनियों और फोटो दीर्घाओं के प्रदर्शित करने के माध्यम से भी इसको मनाया जाता है। क्लियर। तो ये पूरा जो है ये है गंगा उत्सव के बारे में। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखें, आगे कहा जाता है गंगा उत्सव का उद्देश्य क्या है और गंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब इसको भी समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है काफी बार। गंगा उत्सव नदी को फिर से जीवंत करने के लिए जो है विभिन्न लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से मनाया जाता है और यह बातचीत के माध्यम से संवेदनशील पारिस्थितिक मुद्दों को हल करने का प्रयास है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गंगा उत्सव है वो क्या है। गंगा उत्सव नदी को फिर से जीवित करने के लिए जो है विभिन्न लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से मनाया जाता है और यह बातचीत के माध्यम से संवेदनशील पारिस्थितिक मुद्दों को हल करने का प्रयास एक है। क्लियर। वहीं गंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है कि अगर बात करें तो गंगा उत्सव नदी के किनारे मनाया जाता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज में यह गंगा नदी और यमुना नदी के संगम पर मनाया जाता है। उज्जैन में यह शिप्रा नदी पर मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जीके में बनता है कि गंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गंगा उत्सव जो है प्रयागराज में या फिर गंगा नदी या यमुना नदी के संगम पर मनाया जाता है या फिर उज्जैन में जो है ये शिप्रा नदी पर मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर। तो ये है पूरा टॉपिक। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं करा है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं करा है तो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी लोग जो है इसको समझ सके टॉपिक को। और अगर आपको कहीं से भी टॉपिक नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर। और मेरे कहने पर अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि आपको अगर कहीं पर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर। मैं आपको वहीं पर आंसर दूंगा या फिर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि 3 बजे वाली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर 5 बजे वाली 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आपकी फैमिली को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।